हाँ स्टार्ट। परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार फिर से प्रभु ने हमारी सहायता मदद किया है। मैं दिल से एक बार फिर से आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ परमेश्वर का भी हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारी सहायता और मदद किया है। एक और बार एक नए विषय पर बात करने के लिए परमेश्वर ने सहायता मदद किया है। वचन में बने रहने की क्या आशीष है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम वचन में बने रहते हैं, हालेलुया, जब वचन को अपने जीवन की पटिया पर लिखे रहते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए क्या आशीष लेके आता है, आज इस बारे में हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से। हालेलुया, निकालेंगे यहोशू की किताब, उसका एक अध्याय इस समय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। परमेश्वर के वचन में यहोशू एक ऐसा परमेश्वर का दास है, हालेलुया, जो मूसा के बाद उसको पूरी जिम्मेदारी को, इजरायलियों की सारी जिम्मेदारियों को यहोशू के कांधों पर आ गई है। हालेलुया, और इतनी भीड़ में परमेश्वर ने यहोशू को ही क्यों चुना। और भी मूसा के और भी काफी लीडर्स थे जो उसके अंडर में रहते थे, लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को ही क्यों चुना, वो उन सारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। क्योंकि यहोशू के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, यहोशू के बारे में जब हम देखते हैं, तो यहोशू मूसा के लिए वफादार था। हालेलुया, मूसा को अपना गुरु मान के, मूसा को अपना आत्मिक पिता मान के वो उसकी हर एक बात को क्या करता था, सुनता था। यहोशू ये करो, यहोशू वो करो, और वो सारी चीजों को मूसा की क्या करता था, फॉलो करता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसकी मेहनत को देखा और परमेश्वर ने उसके परिश्रम को देखा कि ये कैसा वचन में बना रहता है। इसीलिए परमेश्वर ने उसको वो जिम्मेदारियां दी। नहीं तो और भी बहुत से लीडर्स थे मूसा के, और भी बहुत से लीडर्स थे मूसा के, लेकिन परमेश्वर ने उनको नहीं देखा। परमेश्वर ने यहोशू को देखा, क्योंकि यहोशू वचन में स्थिर रहने वाला व्यक्ति था। हालेलुया, जब यहोशू वचन में स्थिर रहने वाला व्यक्ति था तो परमेश्वर ने उसको क्या क्या आशीषें दी, मैं इस विषय पे आज बात करूंगा। जो हम वचन में बने रहते हैं तो परमेश्वर देखो हमें कैसे ब्लेस करता है, कैसे परमेश्वर हमें आशीषित करता है। तो मैं यहोशू 1:8 आपके सामने वचन रखने जा रहा हूँ। यहोशू की किताब, उसका 1 अध्याय वचन 8 मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे यहोशू से परमेश्वर क्या कह रहा है। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये बात उस समय की है जब मूसा को खुदा ने अपने पास बुला लिया। आप इजरायलियों को संभालना है, इजरायलियों को जिम्मेदारी किसको दें, ये परमेश्वर ने बाखूबी देखा और ये क्वालिटी यहोशू के अंदर देखी परमेश्वर ने। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू को बुलाया और यहोशू से कहा, मेरे बेटे ये जिम्मेदारी को अब तुम्हें निभाना पड़ेगा। मैं 5 आयत आपके सामने इसकी रख रहा हूँ। वहां पे परमेश्वर क्या कह रहे हैं उससे, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा था वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे धोखा दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर यहोशू से कह रहा है, मेरे बेटे मैं जैसे मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा। हालेलुया, यहोशू से परमेश्वर कह रहा है, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे धोखा दूंगा। मैं मेरे प्रिय, क्यों परमेश्वर इतने कमिटमेंट यहोशू से कर रहा है, क्योंकि यहोशू वचन में स्थिर रहने वाला व्यक्ति था। यहोशू परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञाओं को पूरा करने वाला व्यक्ति था। इसीलिए परमेश्वर की नजर यहोशू के ऊपर बनी हुई थी। यदि मैं और आज आप वचन में बने रहेंगे, हालेलुया, हम किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी नगर में क्यों ना हो, किसी भी गांव में क्यों ना हो, यदि हम परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं तो उसकी निगाहें हमारे ऊपर बनी हुई है। हालेलुया, जब खुदा आपकी निगाहें हमारे ऊपर बनी होंगी तो परमेश्वर कह रहा है यहोशू से, जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। हालेलुया, यदि आज की शाम में इस वचन को सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, यदि आप जहां भी इस वचन को सुन रहे हैं, यदि अभी तक आप वचन कोई महत्व को नहीं समझ पाए तो खुदावन आज आपसे बात करेगा इस वचन के द्वारा कि आप इस वचन को सुने और इस वचन को महत्व दें और इस वचन को पहला स्थान दें। यदि ऐसा करेंगे तो जो वाचा यहोशू से परमेश्वर कह रहा है वो वाचा परमेश्वर आपसे भी करेगा। हालेलुया, जब यहोशू से परमेश्वर कह रहा, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे धोखा दूंगा। यदि आज मैं और आप भी परमेश्वर के वचन को पकड़े रहेंगे और उसको अपने साथ लेके चलेंगे और जो वचन कहता वो करेंगे, तो जो प्रॉमिस परमेश्वर आज यहोशू से कह रहा है, मेरे बेटे यहोशू, जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे धोखा दूंगा। मेरे प्रियो, आज भी वही परमेश्वर है।
आज भी वही परमेश्वर है। यदि हम वचन को पकड़े हुए हैं, यदि हम वचन को थामे हुए हैं और यदि हम वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, तो जो परमेश्वर यहोशू से कह रहा वो परमेश्वर आज आपसे भी कहेगा। हालेलुया। वचन 5 में परमेश्वर कह रहा है, यहोशू जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। और जब हम यहोशू की किताब को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, यहोशू ने बहुत सी जंग लड़ी और यहोशू कभी हारा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको हर एक जगह विजय दिलाई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यहोशू वचन में स्थिर रहने वाला व्यक्ति था। यदि आज मैं और आप भी परमेश्वर के वचन में स्थिर रहने वाले हैं, तो परमेश्वर हालेलुया आपको भी किसी भी क्षेत्र में हारने नहीं देगा। हालेलुया। चाहे फाइनेंस हो, हालेलुया, चाहे बीमारी हो, हालेलुया, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे कुछ भी क्यों ना, एवरीबॉडी, लेकिन परमेश्वर का वचन यदि आप पकड़े हुए हैं, परमेश्वर का वचन यदि आप थामे हुए हैं, तो परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा, कोई भी समस्या आपके सामने ठहर नहीं सकेगी, कोई भी बीमारी आपके सामने ठहर ना सकेगी। हालेलुया। कोई भी चीज आपके सामने ठहर नहीं सकेगी। क्यों? क्योंकि वायदा किसका है? ये वायदा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है, जिसके कहने से आकाश और पृथ्वी बन गई, जिसके कहने से मनुष्य बन गया। हालेलुया। ये उस परमेश्वर का वचन है और वो परमेश्वर आज यहोशू के द्वारा मुझे और आपको सिखा रहा है। मेरे बेटे, यदि तू मेरे वचन को पकड़ा, रात और दिन यदि इसमें तूने ध्यान दिया, हालेलुया, तो जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। हालेलुया। वचन 8 में आपके सामने रख रहा हूं, लिखा हुआ है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। जो कुछ उसमें लिखा हुआ, किसमें? परमेश्वर के वचन में जो कुछ हमारे लिए आज्ञाएं हैं, यदि उन आज्ञाओं को हम मानेंगे और उस वचन को अपने जीवन में रखे रहेंगे, तब परमेश्वर क्या कह रहा है? क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम क्या होंगे? सफल होंगे। मेरे प्रियो, मैंने जो शुरू में आपको बताया, वचन में बने रहने की क्या आशीष है, परमेश्वर यहोशू के द्वारा आज हमें बता रहा है। यहोशू से परमेश्वर कह रहा है, रात और दिन इसी में ध्यान दे रहना। यदि ऐसा करेगा तो तेरे सब काम में क्या होंगे? सफल होंगे। हालेलुया। तेरे सब काम क्या होंगे? सफल होंगे। और आगे परमेश्वर क्या कह रहा है? और तू प्रभावशाली होगा। क्या होगा? और प्रभावशाली होगा। अब जब आप पढ़ेंगे यहोशू की किताब, परमेश्वर ने यहोशू को प्रभावशाली बनाया और यहोशू कहीं हारा नहीं। जितनी भी जंग उसने लड़ी, परमेश्वर ने उसको प्रभावशाली तरीके से हालेलुया इस्तेमाल किया और वो कभी हारा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके हर एक काम में आशीषें दी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो वचन को पकड़े हुआ है, वचन को थामे हुए हैं। यदि आज मैं और आप वचन को पकड़े हुए हैं, वचन को थामे हुए हैं, वचन को के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, हालेलुया, तो प्रभु कह रहा है तुम्हारे सारे काम क्या होंगे? सफल होंगे। हालेलुया। और जीवन भर तुम्हारे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। हालेलुया। जैसे यहोशू को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था, मेरे बहन, मेरे भाइयों, प्रभु वैसे आपको भी इस्तेमाल करेगा। यदि आपको लग रहा है कहीं हम डगमगा रहे हैं, यदि हम कहीं गिर रहे हैं, यदि कोई समस्या हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है, तो आज आपके सामने परमेश्वर का वचन है। वचन को थाम लीजिए, वचन को पकड़ लीजिए, वचन जो कह रहा है उसके अनुसार करना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर आपके लिए हर एक रास्ते को खोलने के लिए तैयार है। जो यहोशू के लिए परमेश्वर खोल सकता है, तो वो आपके लिए भी खोल सकता है। हालेलुया। जब यहोशू को परमेश्वर विजय दिला सकता है, परमेश्वर आपको भी विजय दिला सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो युगान एक सा परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसने जो प्रॉमिस किया है, उस प्रॉमिस को क्या करेगा? वो पूरा करेगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें।